एक जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत दुबला पतला और कमजोर था और उस जंगल का राजा एक हुष्ट-पुष्ट शेर था। शेर जब भी शिकार करता था, सियार उसे देखता रहता था। यह तो शेर सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझको खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पर यह मुझको अपने साथ रखेगा या नहीं, इसके पास जाता हूं और इससे विनती करूंगा कि मुझको अपना सेवक बना ले। एक दिन सियार हिम्मत करके शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय हो महाराज, क्या आप मुझको अपना सेवक बनाना चाहोगे? नहीं टबाकी, मुझको अकेला रहना ही पसंद है। मैं तुमको भला अपना सेवक क्यों बनाऊंगा? महाराज, सोच लो, मैं आपका काम आसान कर दूंगा। आपको शिकार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि सारे जानवर आपको को देखकर ही छिप जाते हैं। मैं जानवरों में घुल मिल कर रहूंगा और जो भी जानवर अकेला होगा मैं उसकी सूचना आपको दे दूंगा। अब तो महाराज, आप मुझको अपना सेवक अवश्य बनाना चाहोगे। शेर ने मन में सोचा, टबाकी कह तो ठीक ही रहा है। जानवर मुझे देखकर छिप जाते हैं, मैं इसको अपने साथ रख ही लेता हूं। बचा कुचा खाना खाएगा और मेरी चापलूसी करेगा। ठीक है टबाकी, तुम मेरे साथ रह सकते हो। सियार अब शेर के साथ रहने लगा और शेर का बचा हुआ शिकार खा खाकर मोटा हो गया। शेर के साथ रहने के कारण जंगल के जानवर सियार को भी मान सम्मान देने लगे। टबाकी भाई नमस्कार। कैसे हो और राजा जी कैसे हैं मेरा? उनको नमस्कार कहना। अच्छा टबाकी जी, अब मैं चलता हूं। इसको कहते हैं सही बुद्धि को सही जगह पर इस्तेमाल करना। अब जितना रुतबा इस जंगल में शेर का है, उतना ही रुतबा मेरा भी है। अब तो मुझसे सभी जानवर डरते हैं और पहले ही नमस्कार भी करते हैं। सियार को लगने लगा कि शेर के साथ रहकर उसने शिकार की सारी कलाएं सीख ली हैं। उसका शरीर भी शेर के समान बलशाली हो गया है और जंगल के सारे जानवर उससे डरने लगे हैं। सियार भी कभी-कभी छोटे जानवरों का शिकार कर लेता था। एक दिन जंगल में कहीं से एक जंगली हाथी आया। सियार को लगा कि वह भी जंगली हाथी का शिकार कर सकता है। शेर जंगली हाथी के शिकार की तैयारी कर रहा था। तभी सियार कहता है, अरे, यह इतना आसान सा शिकार हमारे जंगल में कहां से आ गया? इसका शिकार तो मुझको ही करना पड़ेगा। मैं क्या राजा जी से कम बलशाली हूं? शेर ने सियार को समझाया। अरे टब्बा की वो हाथी है, तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। उसको काबू में करना, तू उसको शिकार बनाने जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वही तुझको अपना शिकार ना बना ले। ये तेरे बस की बात नहीं है। सियार सोचने लगा कि शेर उसे जलने लगा है। महाराज, मुझको तो लग रहा है आपको शायद मुझसे जलन हो रही है। भला मैं इसका शिकार क्यों नहीं कर सकता? मुझ में भी उतनी ही हिम्मत है जितनी कि आप में है। सियार ने हाथी के शिकार का मन बना लिया और शिकार के लिए निकल गया। जैसे ही जंगली हाथी आया, सियार ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जंगली हाथी ने सियार पर अपने सूंड से हमला कर दिया। हमले में सियार बुरी तरह से घायल हो गया। अरे महाराज, दूर ही खड़े देखते रहोगे या फिर मेरी मदद भी करोगे? महाराज, इस हाथी को आप ही काबू में करो महाराज। इसने तो मेरी सारी हेकड़ी निकाल दी। ये बहुत ताकतवर हाथी है। क्यों सियार, पता चल गया ना हाथी की ताकत का? मैंने मना किया था फिर भी तू नहीं माना। चल कोई नहीं, अभी मैं आता हूं। मैं देखूंगा इस हाथी को। तब शेर ने जाकर सियार की जान बचाई। अब सियार को समझ आ गया कि शेर शेर ही रहता है और शियार सियार ही रहता है। अरे टबाकी, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि शिकार करो तो अपनी औकात में रहकर करना। तुम मेरे साथ 2-4 दिन क्या रहे, तुम अपने आप को शेर समझने लगे। स्विंगल, वैसे तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई ना? शेर और सियार की कहानी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी बातों का घमंड नहीं करना चाहिए।